हमारी यूनिवर्स में जो भी चीज है वो एक एनर्जी से जुड़ी हुई है और हमारी दुनिया की हर एक चीज एक एनर्जी यानी कि ऊर्जा है। जब आप कोई भी विचार या इच्छा करते हो तो उसमें से एक एनर्जी निकलती है और वो एनर्जी हमारी यूनिवर्स से मिलती है और हमारा यूनिवर्स उस एनर्जी की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हमारे विचार या इच्छा को कल्पना से हकीकत में बदलता है। ये सुन के आपको थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन सच यही है। इस पूरे ब्रह्मांड में इसी आकर्षण के सिद्धांत की शक्ति काम कर रही है और यही हमारे ब्रह्मांड में होने वाली सभी चीजों को संतुलित करके रखती है। ये एक ऐसा सीक्रेट है जिसे जानने के बाद आप जो चाहे वो पा सकते हो। आप अपनी किसी भी गोल या इच्छा को इस शक्ति की मदद से आसानी से पा सकते हो। चिराग की जिन की तरह लगने वाली इस शक्ति को कहते हैं द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार हमारा दिमाग एक ऐसी चुंबकीय ऊर्जा का केंद्र है जो इनविजिबल वेव्स यानी कि अदृश्य तरंगों के द्वारा ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। ये ऊर्जा हमारे विचारों और भावनाओं से इस वेव्स के रूप में निकलती है कि हमारे ब्रह्मांड में फैली हुई सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ आकर्षित करती है। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इन अदृश्य तरंगों को सबसे पहले हमारे ऋषि मुनियों ने महसूस किया था और विज्ञान को भी शायद उनकी बातों पर यकीन था। इसीलिए साइंटिस्ट ने इन अदृश्य तरंगों पर काफी रिसर्च किया, तब जाकर इस एनर्जी के बारे में दुनिया को पता चला। आकर्षण के सिद्धांतों का उल्लेख सबसे पहले 1877 में लेखिका हेलेना ब्लावात्स्की द्वारा एक पुस्तक में किया गया था। 1886 में लेखक फ्रांस वुलफोर्ट ने पहली बार आकर्षण के नियमों के सिद्धांतों को स्पष्ट किया। हालांकि कई विद्वानों, मनोवैज्ञानिकों और आध्यात्मिक गुरुओं का मानना है कि ये दुनिया के शुरू होने के साथ ही अस्तित्व में है और ये कोई मिथ नहीं है, ये एक फैक्ट है। आप न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम को तो जानते ही हैं, जो धरती पर मौजूद सभी चीजों को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। आप खुद सोचिए कि आप एक छोटी सी मशीन के जरिए अपने घरों में बैठे बैठे हजारों किलोमीटर दूर होने वाली आवाज को कैसे सुन लेते हैं, कैसे किसी दूसरे व्यक्ति की मन की भावनाएं आपके मन तक पहुंच जाती है, कैसे आपके द्वारा मांगी हुई दुआएं कबूल हो जाती है। ये सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शक्ति का ही कमाल है। आइए समझते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शक्ति आपकी जिंदगी में कैसे काम करती है, कैसे आपको अमीर या गरीब और सफल या असफल बनाती है। आकर्षण का सिद्धांत ब्रह्मांड की वो चुंबकीय शक्ति है जो व्यक्ति के विचार और भावों से मिश्रित होकर निकलती है। आपके प्रत्येक विचार से एक ऊर्जा प्रवाहित होती है जो ब्रह्मांड में फैली हुई वैश्विक ऊर्जा से मिलती है। जब दोनों फ्रीक्वेंसी आपस में मिलती है तो आपका विचार आपके सामने सत्य बनकर आ जाता है। ये आकर्षण का नियम आपके जीवन में हर उस व्यक्ति, घटनाओं, परिस्थितियों तथा सफलता को प्रत्यक्ष करता है जिसके बारे में आप हमेशा से सोचते रहते हैं और आपको विश्वास भी है कि ऐसा ही होगा। देखिए, जब आप बार बार अपनी असफलता या गरीबी के बारे में सोचते हैं तो आपके विचार से निकली हुई नेगेटिव एनर्जी हमारे यूनिवर्स में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगती है और जब ये नेगेटिव एनर्जी आपके दिमाग में प्रवेश करती है तो आपके मन में नकारात्मक विचार उठने लगते हैं, आपकी इच्छा शक्ति निर्बल हो जाती है और आपका आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। आपकी इच्छा शक्ति निर्बल होने के कारण आपके दिमाग में सकारात्मक विचार उत्पन्न नहीं होते। इस नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से अमीर बनने के अवसर आपसे दूर भागने लगते हैं और यदि कभी कभार आपको अमीर बनने का अवसर मिलता भी है तो कमजोर आत्मविश्वास के कारण आप ये सोचने में ही उस अवसर को गवा देते हैं कि पता नहीं कि हम सफल होंगे भी या फिर नहीं।
लेकिन दोस्तों वही उस तरफ जब आप बार बार अमीरी या सफल होने की बात सोचते हैं तो आपके विचारों से निकली हुई पॉजिटिव एनर्जी हमारे यूनिवर्स में मौजूद सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। इस सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से आपका दिमाग नए नए सकारात्मक विचारों को जन्म देने लगता है और आपकी इच्छा शक्ति आपके और सबकॉन्शियस माइंड में यानी कि अवचेतन मन को ये संदेश भेजने लगती है कि मुझे ये चाहिए। इसके बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड उस इच्छा को हकीकत में बदलने के लिए आपके दिमाग में कुछ विशेष प्रकार के केमिकल चेंजेस करता है, जिसके फल स्वरूप आपका कॉन्शियस माइंड यानी कि चेतन मन एक निश्चित दिशा में एक्शन लेने के लिए मजबूर हो जाता है। इसके बाद आप देखते हैं कि आपका अधिकांश प्लान सफल होने लगते हैं। अगर आपको अवचेतन मन और चेतन मन के बारे में नहीं पता तो उसके ऊपर भी हम जल्दी ही वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। जब भी आप अपने दिमाग में बार बार सफलता के बारे में सोचते हैं तो आकर्षण का नियम काम करने लगता है और सफलता से जुड़ी चीजें आपकी ओर आकर्षित होने लगती हैं। इसी प्रकार जब आप बार बार असफलता के बारे में सोचते हैं तो असफलता आपकी ओर आकर्षित होने लगती है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि आपकी सोच ही आपकी सफलता या असफलता को तय करती है। आकर्षण का सिद्धांत यही कहता है कि हमारा विचार एक ऊर्जा का ही रूप है और इस विचार को किसी वस्तु और परिस्थिति में बदलाव लाया जा सकता है, क्योंकि कोई वस्तु या परिस्थिति भी एक ऊर्जा का ही रूप होती है। यानी हम अपनी सोच के दम पर जो चाहे वो बन सकते हैं। और दोस्तों ये कोई नई खोज नहीं है। भगवान बुद्ध ने भी कहा है हम जो कुछ भी है वो हमने आज तक क्या सोचा है इस बात का परिणाम है। स्वामी विवेकानंद ने भी यही बात इन शब्दों में कही है, हम वो है जो हमें हमारी सोच ने बनाया है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण है लेकिन विचार बहते हैं और वो दूर तक यात्रा करते हैं। इनके वाक्य हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ ले जाते हैं। अब बात करें यहाँ पर लव की यानी कि प्यार की, तो वो भी आकर्षण के सिद्धांत से ही जुड़ा हुआ है। जब दो लोग एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं तो उनके विचारों से निकलने वाली एनर्जी की फ्रीक्वेंसी यानी कि वाइब्रेशन मैच होते हैं, जो हमारे यूनिवर्स के लॉ के हिसाब से दोनों को मिलाती है। लेकिन वही अगर दो प्यार करने वालों के बीच अगर उनकी सोच या विचार में नेगेटिविटी आती है तो उनके विचारों से निकली हुई एनर्जी की फ्रीक्वेंसी यानी कि वाइब्रेशन एक दूसरे से नहीं मिल पाते, जिसके बाद में उनके रिलेशन में दरारें आ जाती हैं। इसके अलावा इसके आकर्षण का सिद्धांत आपके स्वास्थ्य पर भी ऐसे ही काम करता है। आपने अक्सर डॉक्टरों को मरीजों से ये कहते हुए सुना होगा कि विश्वास रखिए आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे। यहाँ पर भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, यानी कि आप अपने दिमाग में जो विश्वास या अविश्वास करेंगे वैसे ही परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। इतिहास में ऐसा बहुत बार हुआ है जब लोगों ने केवल विश्वास की शक्ति से ही अपने गंभीर से गंभीर रोगों को ठीक कर लिया है। इसीलिए किसी बीमारी की स्थिति में आपको चिंता और अविश्वास से बचना चाहिए, वरना आप जल्दी ठीक नहीं हो पाएंगे और आपकी बीमारी और बढ़ सकती है। किसी भी बड़ी बीमारी के सबसे बड़े डॉक्टर सबसे पहले आप ही हैं। अगर आप ही मन से हार गए तो आप कभी भी इस बीमारी से जीत नहीं पाओगे। इसीलिए आपको खुद को भरोसा दिलाना होगा कि खुद इस बीमारी को मैं ठीक कर दूंगा। आप किसी भी गंभीर बीमारी को अपने दिमाग और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से ठीक कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपको अपने दिमाग और विचारों पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और इसके लिए सबसे बड़ा तरीका है मेडिटेशन यानी कि ध्यान। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये नियम हमारे विचारों की फ्रीक्वेंसी के आधार पर काम करते हैं। जैसे रेडियो की फ्रीक्वेंसी सही चैनल पर जाते ही उसकी आवाज साफ सुनाई देने लगती है, वैसे यदि हमारे विचारों और भावनाओं की फ्रीक्वेंसी सही से मिल गई तो आपका वो विचार आपका जीवन बदल सकता है।
लेकिन दोनों फ्रीक्वेंसी को मिलाने के लिए आपको इन विचारों को अपने मन में दोहराते रहना चाहिए। सिर्फ विचारों को मन में दोहराने की नहीं, बल्कि उसे महसूस करने की कोशिश कीजिए। जब आपका ये विचार सत्य हो जाएगा तो आप कैसा महसूस करेंगे। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जिनका कोई टारगेट और गोल होता है, लेकिन फिर भी वो उन गोल और टारगेट को पूरा नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि उनका गोल तो फिक्स है, लेकिन उस गोल या टारगेट की क्लियर इमेज उनके दिमाग में नहीं होती है। अगर आप किसी चीज को पाना चाहते हो तो सबसे पहले उसकी क्लियर इमेज आपके दिमाग में होनी चाहिए। जब भी आप कोई विचार या इच्छा करें तो पूरी फीलिंग के साथ उसे महसूस कीजिए कि आपको वो मिल गई है या फिर आप वो बन चुके हैं। मान लीजिए यदि आपको कोई घर खरीदना है तो उस घर के साथ आपके मन में ऐसे भाव नहीं होने चाहिए कि पता नहीं ये होगा भी या नहीं होगा। ऐसे नकारात्मक विचार हानिकारक है। आप ऐसा सोचिए, मानो आपने वो घर खरीद लिया है और अपने दिमाग में ऐसा विजुअलाइज करो कि आप उस घर में बैठे हो, आप घर में घूम रहे हो, आपकी फैमिली भी उस घर में आपके साथ है। ऐसा विजुअलाइज यानी कि आपके दिमाग में आपके उस विचार की एक क्लियर इमेज बनती है जिससे वो हकीकत में बदल सके। और फिर बस आपको इस यूनिवर्स से आपकी सच्ची फीलिंग के साथ उस चीज को मांगना है। यूनिवर्स से जब भी कोई चीज मांगो या उसे आदेश दो तो ये क्लियर और सकारात्मक शब्दों से ही होनी चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स शब्दों से पैदा होने वाली फीलिंग्स को पकड़ लेता है और उसी के अनुसार कार्य करता है। उदाहरण के लिए यदि कोई एक्स व्यक्ति लिखता है कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ और व्यक्ति वाई लिखता है कि मैं गरीब नहीं बना रहना चाहता, वैसे दोनों का मतलब अमीर बनना ही है, लेकिन ये यूनिवर्स व्यक्ति एक्स का अमीर शब्द पकड़ेगा और वाई का गरीब शब्द पकड़ेगा और उनके शब्दों के हिसाब से परिणाम देगा। यानी कि सोचते वक्त ये यूनिवर्स को आदेश देते वक्त कभी भी नकारात्मक शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। या गरीबी एक नेगेटिविटी को दर्शाती है जबकि अमीरी पॉजिटिविटी को। इस नियम को अपनाते समय आपको यूनिवर्स पर बिल्कुल शंका नहीं करनी चाहिए। अगर आपने किसी चीज का आदेश यूनिवर्स को दे दिया है तो आपको ये सोचना नहीं चाहिए कि यूनिवर्स इसे कैसे पूरा करेगा। यूनिवर्स अपने काम को कैसे अंजाम देता है ये उसका काम है। आपका काम तो आदेश देने के बाद पूरे विश्वास के साथ उसका इंतजार करना है। अब ये सब कर लिया मतलब ये नहीं कि आपको सब मिल जाएगा। आपको उस चीज के प्रति एक्शन भी लेना होगा। बिना एक्शन लिए आप कोई भी चीज को नहीं पा सकते हैं। सिर्फ सोचने से आपको कोई चीज नहीं मिल जाती बगैर उस पर प्रतिक्रिया के। थॉट्स, फीलिंग और एक्शन ये तीनों चीज एक साथ मिल जाती है तो आपकी सोच और इच्छा की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देती है। अगर आप इन तीनों का मेल सीख गए तो इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं जिसे आप पा नहीं सकते। लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूंगी कि सारा खेल माइंडसेट का है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर कर दीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारी चैनल को सबसे पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।